हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द ट्यूशन सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहे हैं, उसका सेकंड पार्ट है ये। आप लोगों को अब देखिए स्क्रीन पे एक कॉलम दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने जब भी रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या फिर पैसिव वॉइस किए होंगे तो सबसे पहले यही कॉलम उसमें लिखाया गया होगा। और देखा गया है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं इसके यूज के बारे में, या ये कैसे ऐसे बन गया, कहाँ से लिया गया है इसको। और इसके बाद जब उनके सेंटेंस मेकिंग की टर्न होती है, मतलब जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कर रहे हैं या फिर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो देखा गया है कि नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसमें मिस्टेक करते हैं। तो ये कैसे हैं, किस तरीके से, उसी के बारे में आज प्रोनाउन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। प्रोनाउन जो है इसे सीखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस तरीके से, क्योंकि ये बहुत जगह पे काम आती है। तो जो पर्सनल, यहाँ लिखा है पर्सन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ये तीनों है पर्सनल प्रोनाउन के पार्ट। पॉजेसिव प्रोनाउन अलग होती है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, देखो आई को सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट लिख रखा है, ऑब्जेक्ट इसका मी लिखा है, पॉजेसिव माई एंड माइन लिखा है, और रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ लिखा है। इस तरीके से आप इसे सेव कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये आगे आपको इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस में भी काम आने वाली हैं। नहीं तो आप नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वहाँ से नोट्स इसके ले सकते हैं। इसके बाद देखिए हम इन्हें डिटेल से पढ़ते हैं प्रोनाउन को। प्रोनाउन क्या है? द पार्ट ऑफ स्पीच दैट रिप्लेस अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। मतलब कि वह स्पीच ऑफ पार्ट का वर्ड्स जो किसे रिप्लेस करेंगे नाउन को, मतलब जो शब्द संज्ञा के स्थान पे काम आएंगे उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई एम मानवी, तो मानवी जो है वो क्या है? नाउन है। इसके लिए क्या आया? आई। तो आई क्या है? यहाँ प्रोनाउन है, मतलब किसे रिप्लेस कर रहा है? वो एक नाउन को रिप्लेस कर रहा है। सेकंड जो एग्जांपल है वो देखिए, दिस इज तरुण, ही इज अ डॉक्टर एंड हिज वाइफ इज ए टीचर। तरुण जो है एक नेम है, नाउन है। इसे हमने बार बार यूज ना करके कुछ अलग वर्ड यूज किए हैं। जैसे हमने ये नहीं लिखा कि दिस इज तरुण, तरुण इज ए डॉक्टर एंड तरुण वाइफ इज अ टीचर। हमने यहाँ यूज किया ही एंड हिज का। तो ही जो है वो सब्जेक्टिव है, हिज पॉजेसिव है, ये दोनों के दोनों प्रोनाउन हैं। और दिस जो है ये भी प्रोनाउन है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? नाउन की जगह पे इन्हें का यूज करते हैं। इसके बाद इसके पार्ट्स देखिए कितने हैं। प्रोनाउन जो है वो 8 पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब इसके 8 टाइप्स हैं। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद है पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसे शब्दबोधक बोला जाता है। थर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फोर्थ पे है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिफ्थ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसे भी एक प्रकार से निजवाचक सर्वनाम भी माना जाता है। पर्सनल, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव जो है जब हम हिंदी में करते हैं तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम का ही पार्ट होते हैं, लेकिन इंग्लिश में इन तीनों को अलग अलग पार्ट से डिफाइन किया गया है। सिक्स्थ है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। सेवंथ पे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि वितरणवाचक सर्वनाम। और एट्थ है इंडेफिनेट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पर्सनल जो प्रोनाउन है इसके आगे और 2 पार्ट हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। और आप लोग अभी ऊपर जो कॉलम देखा था उसमें इसे देख के आए हो। अब इन्हें डिटेल से हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। इट स्टैंड फॉर एंड रिप्लेस पर्सन और थिंग, मतलब कि ये किसके लिए होता है? किसी पर्सन के लिए या तो रिप्लेस करेगा उसको, या उसके लिए स्टैंड होगा, मतलब उसको किसी न किसी तरीके से डिफाइन करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल है आई, यू, हिम, शी, देम। अभी ऊपर हमने देखा था जो एग्जाम्पल आई एम मानवी, तो उसमें वो स्टैंड हो रहा था ना, आई मानवी के लिए वहाँ पे स्टैंड हो रहा है। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, मतलब इसके टाइप, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट है सब्जेक्टिव एंड सेकंड है ऑब्जेक्टिव।
The ones that play the role of a subject in a sentence is called a subjective personal pronoun. जैसे कि I, you, he, she, ये क्या करते हैं, सब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं. मतलब सब्जेक्ट किसे कहेंगे, जिसे हिंदी में बोलते हैं कर्ता, यानी कि काम को करने वाला. सेकंड है ऑब्जेक्टिव. द वंस दैट प्ले द रोल ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन और अ वर्ब. मतलब ऑब्जेक्टिव जिसे किसे कहेंगे, किसी वर्ब के रूप में, प्रीपोजिशन के रूप में वो रोल प्ले करेगा किसी न किसी तरीके से. मतलब कि हम जो सेंटेंस लिख रहे हैं उसे पूरा करने में हमारी हेल्प करेगा, वो होता है ऑब्जेक्ट. मी, हिम, जैसे हम कह दें वी सैड टू हिम, रिपोर्ट स्पीच में ये होता है कि वी सैड टू हिम, दे टोल्ड मी, इस तरीके से. इसके बाद सेकंड जो है वो है पोजेसिव प्रोनाउन. प्रोनाउन दैट शो पोजीशंस और बिलोंगिंग आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन. मतलब कि जो किसी ना किसी से संबंध बताएगा, किसी ना किसी से रिलेटेड बताएगा किसी को, वो होता है पोजेसिव प्रोनाउन. जैसे कि माइन, हर, देयर्स. जैसे मैं बोल दूं दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, मतलब यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, इस तरीके से. तो पॉजेसिव प्रोनाउन वो होगी जो किसी ना किसी का रिलेशन बताएगी, किसी से ये बताएगी कि ये जो वस्तु है, पर्टिकुलर थिंग है, ना कोई पर्सन है, वो किससे बिलोंग करता है. थर्ड जो है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. इट यूज टू पॉइंट्स to the specific thing they refer to called demonstrative pronoun. मतलब कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन निश्चयवाचक जिसे बोलेंगे, तो मतलब किसी निश्चित चीज़ के बारे में पॉइंट करके किसी स्पेशल चीज़ के बारे में, पर्सन के बारे में बताएगी, वो होगी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. एग्जाम्पल जैसे दिस, दैट, दीज, दोज. जैसे हम लिख दें दिस इज माई पेन, दीज आर बॉयज. मतलब किसी को, पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट करेगी, स्पेशल पर्सन की तरफ इशारा करेगी या थिंग की तरफ इशारा करेगी, उसे बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. फोर्थ जो प्रोनाउन का टाइप है वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन, जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, उन वर्ड्स को हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं. प्रोनाउंस दैट आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. मतलब कि जो शब्द किसी प्रश्न को पूछने के लिए यूज किए जाएंगे उन्हें हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस बोलेंगे. एग्जाम्पल देखिए जैसे हु, हुज, व्हाट, वेयर, हाउ. ये सारे के सारे जो WH वर्ड हैं इन्हें हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल देखिए वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो. तो वेयर यहाँ क्वेश्चन के लिए पूछा गया ना, मतलब क्वेश्चन फॉर्म आ गई वेयर. जहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ होगी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और ये होंगे कौन से, WH वर्ड्स. इसके बाद देखिए फिफ्थ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. इट ऑलवेज रेफर टू द सब्जेक्ट. जे हमेशा किसे रेफर होगी, सब्जेक्ट को रेफर होगी. मतलब हमेशा सब्जेक्ट के साथ ही आएगी, मतलब सब्जेक्ट जो होगा उसी के जैसी ही वो होगी. इट इज़ यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम पर्सन. मतलब कि एक ही व्यक्ति से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों संबंध रखते हों, तो वहाँ आएगी रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन. तो एग्जाम्पल देखिए माई सेल्फ, अवर सेल्व्स, योर सेल्फ, हर सेल्फ. ये क्या है कि इनके पीछे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इनकी स्पेशलिटी क्या है, इनके पीछे सेल्फ या सेल्व्स लगा होगा. यहाँ सिंगुलर है वहाँ सेल्फ, और यहाँ प्लूरल है वहाँ पे सेल्व्स. एग्जाम्पल देखिए जोआ मैनेज्ड टू सेव हर सेल्फ. जोया ने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया, मैनेज कर लिया. तो जोया के लिए ही जहाँ पर क्या लगा है, हर सेल्फ लगा है. तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है दोनों एक ही हैं. तो जहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन को रेफर होंगे वहाँ आती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. एक और है इसमें देखिए एम्पैथिक प्रोनाउन. एम्पैथिक प्रोनाउन जो है वो लगभग सेम होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की. इट इज़ यूज्ड टू पुट एम्फेसिस
ऑन द सब्जेक्ट, मतलब ये किस पे जोर डालती है, जो करता है काम को करने वाला उस पे जोर डालती है। उस देयर फ्रॉम इज द सम सेम एज द दैट ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर्म इज द सेम, मतलब कि उसकी जो फॉर्म होगी वो किसके जैसी होगी, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जैसे, मतलब कि इसमें भी देयर सेल्फ, देयर सेल्व्स, देम सेल्व्स, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, यही आएगा। तो इसे बोलेंगे हम इम्पैथिक प्रोनाउन। इसमें क्या होगा कि जो काम किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जाएगा, कर्ता के द्वारा, लेकिन उसमें क्या होगा, थोड़ा जो प्रेशर है वो किस पे होगा, कर्ता पे ज़्यादा होगा। जैसे कि इसमें हमने बोला गायत्री हरसेल्फ डिड दिस वर्क विद इन एन आवर, कि गायत्री ने खुद ही ये काम 1 घंटे के अंदर अंदर कर दिया, तो यहाँ होगी इम्पैथिक प्रोनाउन। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है कि कहाँ इम्पैथिक और कहाँ रिफ्लेक्सिव होगी, इसे करके देखना। तो रिफ्लेक्सिव होगी, इसका यूज़ कहाँ होगा कि जहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ इतना हम जोर नहीं डालेंगे, मतलब कि यहाँ प्रेशर नहीं होता जो सब्जेक्ट है उस पर इतना, लेकिन जो इम्पैथिक है वो सारे का सारा जो प्रेशर है वो किस पे डालती है, सब्जेक्ट पे डालती है। तो ये प्रैक्टिस करके देखना। ये 5 क्वेश्चन है जो इन्हीं दोनों से रिलेटेड हैं। तो जो मैंने लिखा देखो, पुट अ सर्कल अराउंड द प्रोनाउन इन ईच सेंटेंस एंड सेज whatever they are reflexive और empathic। तो आप लोगों ने सर्कल करना है जो जो प्रोनाउन है और देखना है कि वो कौन सी है, रिफ्लेक्सिव है जहाँ इम्पैथिक है। तो आगे देखिए, इसके बाद 6th जो हमारा टाइप है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन दैट लिंक अ फ्रेज और क्लोज टू अनदर इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब कि वह प्रोनाउन जो किसी फ्रेज को या फिर क्लोज को दूसरे फ्रेज या क्लोज से या फिर सेंटेंस से जोड़ती है, उसे हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब दो फ्रेज को, क्लोज को, या किसी फ्रेज या क्लोज को किसी सेंटेंस से अटैच करेगी, उसे हम बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन सी हैं, दैट, हु, हुज। तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं ये इनडायरेक्ट स्पीच में भी यूज़ की जाती हैं। जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं तो आपने देखा वहाँ पे दैट लगाते हैं, WH वर्ड लगाते हैं, तो ये वो होती हैं जो क्लोज को सेंटेंस से जोड़ती हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। ये 10th और 8th में मैंने बताया आपको कि दोनों में ये सिलेबस में टॉपिक है। तो ये कैसे जोड़ेंगे देखिए। अब आप लोग ये भी कहेंगे कि ये तो क्वेश्चन फॉर्म है, हु, हुज, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, जैसे हु मिस होता है कौन, इसमें उसका आंसर बन जाता है। जैसे हु मतलब जो, हुज किसको, यहाँ हुज को बोलेंगे हम जिसको। तो जैसे एग्जाम्पल देखिए, द बॉय हु प्लेज फुटबॉल इज माई ब्रदर, कि वह लड़का जो फुटबॉल खेलता है वह मेरा भाई है। तो यहाँ किसका बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। वो लड़के का किससे रिलेशन है, जो बात कह रहा है, वो कह रहा है कि वह लड़का जो क्या करता है, फुटबॉल खेलता है, वो मेरा भाई है। तो जहाँ फुटबॉल खेलने का किससे रिलेशन है, बॉय से। तो इसके बाद सेकंड देखो, प्लीज रीड द स्टोरी दैट ओ हेनरी रॉट, मतलब कृपया वह स्टोरी पढ़िए जिसे ओ हेनरी ने लिखा है। तो स्टोरी और पढ़ने में क्या रिलेशन है, मतलब रीड क्या रिलेशन है स्टोरी का, कि उसे किसने लिखा है, ओ हेनरी ने लिखा है। जो ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं इनका कैसे यूज़ होता है या ये कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, इस पे हम अलग से एक वीडियो बना के उस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये भी ऐसे है कि कहीं वर्ब के साथ, कहीं ऑब्जेक्ट, कहीं सब्जेक्ट के साथ यूज़ किए जाते हैं, किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं वो डिटेल से हम अलग से पढ़ लेंगे। इसके बाद 7th जो हमारा अब टाइप आएगा वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कि ये वितरण कर देता है, मतलब कि ये सिंगुलर होता है, इसकी वर्ब सिंगुलर होगी, वहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए पहले, इट रेफर टू पर्सन्स और थिंग टेकन एज अ यूनिट। मतलब वैसे तो हम ये कहाँ रेफर करेंगे, जो यूनिट के रूप में ली जाएगी, लेकिन ये हमेशा देख लेना आप, जहाँ कहीं डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रोनाउन होगी वहाँ जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। जैसे फर्स्ट आप एग्जांपल देखिए, ईच, एवरीवन, ईदर, नो वन, नीदर, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। तो देखिए पहला जो सेंटेंस है, नीदर ऑफ द न्यूज़पेपर इज़ इंग्लिश, मतलब कोई भी न्यूज़पेपर जो है वो इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश का नहीं है। तो यहाँ देखिए आप वर्ब जो है वो सिंगुलर है, यहाँ इज़ लिखा हुआ है। नीदर ऑफ द न्यूज़पेपर मतलब किस जितने भी न्यूज़पेपर उनमें से कोई भी जो है वो इंग्लिश का नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नो वन कैन हेल्प इन दिस प्रोजेक्ट, कोई भी इस प्रोजेक्ट में सहायता नहीं कर सकता। तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी जो हमारी वर्ब है वो सिंगुलर है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना कि जहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगी वहाँ पर वर्ब जो है वो सिंगुलर होती है, और इसका जो सब्जेक्ट होता है वो भी सिंगुलर माना जाता है, क्योंकि जहाँ पर एस लग जाता है, जैसे न्यूज़पेपर है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो कि किसी भी न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर हैं उनमें से कोई भी जो है वो क्या नहीं है, इंग्लिश का नहीं है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये बात मैंने देखो स्टार का लिखी है, तो ये नोट करने वाली है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज ऑलवेज सिंगुलर एंड एज सच शुड बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन एंड वर्ब, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर मानी जाती है, हमेशा ऑलवेज सिंगुलर होती है। ईच प्रत्येक बोलते हैं, नाइदर मतलब कोई भी नहीं, नो वन भी कोई नहीं हो गया, इस तरीके से। और ये हमेशा क्या होगी, किसके द्वारा फॉलो होगी, सिंगुलर नाउन या फिर वर्ब के द्वारा फॉलो होगी, मतलब वर्ब या फिर जो हम कहते हैं नाउन वो सिंगुलर होगी। लास्ट जो हमारा है वो है इंडेफिनेट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दीज रेफर टू पर्सन्स और थिंग इन अ जनरल वे, मतलब जो साधारण हमारा वे होता है उसमें रेफर होती हैं ये। दीज आर नॉट डेफिनेट और स्पेसिफिक, ये न तो निश्चित होंगी और न ही स्पेशल होंगी, जहाँ मतलब हमें पता ही नहीं है प्रोनाउन या नाउन के बारे में कि कौन है कैसे है, जहाँ वो स्पेशल नहीं है, साधारण सा है, तो वहाँ पर जो प्रोनाउन यूज़ होती है उसे बोलते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। एग्जाम्पल है इसके एनी, मैनी, सम, फ्यू, ऑल। जब भी हम इन्हें सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो ये एक अनिश्चित सब्जेक्ट हमें देते हैं। जैसे कि एनीवन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या कोई इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो एनीवन कोई भी, मतलब जितने भी बैठे हैं उनमें से किसी को भी कहा, मतलब कोई भी। वी शोड देम सम ऑफ आवर फोटोज़, कि हमने उन्हें हमारी कुछ फोटोग्राफ्स दिखाई। तो सम मतलब कुछ, अब कुछ हैं, क्या पता कितनी की दिखाई, 5 दिखाई, 10 दिखाई, 15 दिखाई, 20 दिखाई, कोई निश्चित संख्या नहीं है। तो जहाँ पर हमें एग्जैक्ट नहीं पता किसी चीज़ का, डेफिनेट स्पेसिफिकली नहीं पता कि वो पर्सन या थिंग कितनी क्वांटिटी में है, क्वालिटी में है, कितने नंबरिक में है, मतलब कितनी संख्या है उसकी, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो आज यही थी हमारी वीडियो प्रोनाउन के ऊपर, जो आपको एक प्रैक्टिस दी गई है इसमें, उसे करके देखिएगा। अगर वो नहीं आए तो आप हेल्प ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो मैं यही क्लोज करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।